देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ओह जुग्गी, जुग्गी, अभी ये दूध पी ले बेटी। देख, देख इस तरफ देख। भगवान है जुग्गी, भगवान है, जनार्दन है बेटी। माँ, छोटी बहू को लेकर इस घर में कुछ ज्यादा ही उछल कूद हो रही है। अभी नानी माँ भी थोड़ी चुप हो गई है उस घटना के बाद। इस वक्त मैं अपने पिताजी को राजी नहीं करवा पाऊंगी, ये मैं आपको बता देती हूँ। राजी तो तुम्हें ही कराना पड़ेगा भाग्यवान, नहीं तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊं। तुम अगर खुद नहीं कर पाई तो जिससे ये काम कराना संभव होगा उसी से ये काम करवा। छोटी बहू, तुम अकेली इतना सब कुछ कैसे कर पाओगी? मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर देती हूँ। वो तो नहीं बाबा, ज्यादा बात नहीं करूंगी। फिर से कोई गलती हो गई तो? मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है ना? तुम्हारी तकलीफ को नहीं समझ पाई, इसलिए मेरी जिंदगी में इतनी मुसीबत है, इतनी मुसीबत। छोटी ननद जी, आप ऐसे क्यों रो रही हैं? क्या हुआ है? तुम्हें क्या बताऊं मैं? तुम्हारे नंदोई बहुत ही मुसीबत में फंस गए हैं, बहुत बड़ी मुसीबत में। उन्हें कुछ पैसों की जरूरत है, लेकिन पिताजी को बोल नहीं पा रहे हैं, उन्हें बहुत शर्म आ रही है। लेकिन तुम सिर्फ एक बार भैया को बोलोगी ना तो सारी मुसीबत टल जाएगी। मैं कहूँगी। हाँ, तुम सिर्फ एक बार बोलो ना। लेकिन अगर वो गुस्सा हो गए? ओहो, नौटंकी कहेंगी। भैया इसकी हर बात मानते हैं और ये कह रही है अगर गुस्सा हो गए तो। क्या मजाक कर रही हो? भैया तुम्हारी बात पर गुस्सा कैसे करेंगे? ये कभी होगा क्या? छोटी बहू, तुम एक बार भैया से बात करो ना, आज ही करो, नहीं तो उसके बाद मैं भी बात करूंगी। छोटी ननद जी, एक बार मेरे साथ आइए तो। कल गंगा घाट पर तर्पण है, सारी सामग्रियां सजानी होगी। एक बार मेरे साथ चलो ना। दीदी, कल सारे लोग गंगा घाट पर जाएंगे, सब लोग नहाएंगे। हाँ, सब लोग नहाएंगे। क्यों? मैं भी जाऊंगी दीदी। चुप चुप, ऐसी बात मत कर। नानी माँ को पता चला तो वो बड़ी मुश्किल से शांत हुई है। नानी माँ को मैं संभालूंगी बड़ी भाभी। और छोटी बहू जब इतनी खुशी से जाना चाह रही है तो जाने दीजिए ना, गंगा स्नान तो ऐसे भी शुभ होता है। और तुम भी चलो ना। अच्छा, मैं जरा नानी माँ के पास जाती हूँ, देखती हूँ कुछ चाहिए कि नहीं। हाँ हाँ। नानी माँ, ओ नानी माँ। हाँ रे बहू, तू सच में वशीकरण वगैरह जानती है क्या? आखिर में छोटी ननद भी। माँ ने आपके लिए दूध लाने को कहा है, मैं अभी लेकर आती हूँ। रानी, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें दूध लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन माँ ने तो कहा है। मुझे अभी कुछ भी नहीं चाहिए, बहुत काम करना है। जाओ, तुम सो जाओ। हम
लोग जब मोखिमपुर में थे तब यहाँ व्यापार में बहुत ज्यादा घाटा हुआ है, और फिर गिलबी साहब ने हर्जाना मांगा है। मैं यहाँ नहीं था इसलिए अंग्रेजी में बात करने वाला कोई नहीं था। ये क्या, इतना क्या सोच रही हो रानी? मैं कह रही थी कि आपकी छोटी बहन कह रही थी कि छोटे दामाद जी को भी बहुत नुकसान हुआ है, उन्हें कुछ रुपयों की जरूरत है। रुपयों की? फिर से? अरे कुछ दिन पहले ही तो छोटे दामाद जी ने पिताजी से बहुत सारे रुपए लिए थे। अचानक से राम रतन को इतनी रुपयों की जरूरत क्यों पड़ गई? और इसके अलावा छोटी बहन ने पिताजी से ना कह के तुमसे ये बात क्यों कही? छोटी बहन तो कभी भी तुम्हें पसंद नहीं करती थी। आप लोग मेरी बात सुनते हैं ना, इसीलिए। देख रहा हूं दिल में दया ही नहीं, दिमाग में सुध-बुध भी है। तुम क्या चाहती हो कि पिताजी से इस विषय में मैं बात करूं? आप मेरी बात पर अपने व्यापार का फैसला लेने जाएंगे? किसको पैसा देना है नहीं देना है वो तो आप ही समझेंगे ना। मैं क्यों इन सब के बीच बातें करूं? इस तरह से क्यों देख रहे हैं? अपना काम कीजिए। अगर तुम इस तरह मेरे सामने खड़ी रहोगी तो क्या मैं अपना काम कर पाऊंगा? कल तुम गंगा स्नान के लिए जाओगी है ना? अच्छा, अब समझ में आ रहा है कि अचानक नानी माँ और छोटी बहन ने दादी माँ की बात क्यों मान ली। चलो जाने दो, जाओ अच्छी तरह से गंगा स्नान करके आना, क्योंकि तुम नाले में नहाते नहाते परेशान हो गई हो। आपको जो कहना है कहिए। तालाब तो तालाब होता है और नाला तो नाला। ओम सुप्रकाशो महादीपः सर्वतस्तिमिरापः सवाक्षभ्यन्तरज्योतिर्दीपयन् प्रतिगृह्यताम् अग्निज्योतिरविर्ज्योति चन्द्रज्योतिर्तथैव च ज्योतिषामुत्तमो दुर्गे दीपयन् प्रतिगृह्यताम्। चलती हूँ, फिर भी मेरी इस जिंदगी को अपवित्र मत होने दीजिए भगवान। आप किसी को भेजिए भगवान, मेरी रक्षा के लिए किसी को भेजिए। गया गंगा प्रभास पुष्कराणि च तीर्थान्येतानि पुण्यानि तर्पण काले भवन्त्विह देवा आगच्छन्तु ब्रह्मा तृप्यतु विष्णुस्तृप्यतु
रुद्रस्तृप्यतु प्रजापतिस्तृप्यतु। अच्छा दादी माँ, कल से जो सब लोग तर्पण तर्पण की बात कर रहे हैं, तर्पण का क्या मतलब होता है? नाना जी ये क्या कर रहे हैं? अपने पूर्वजों को जल दान कर रहे हैं। यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च। नाना जी उनके ताऊजी, पिताजी और उनके बड़े भैया को जल दान कर रहे हैं। नाना जी के भैया मतलब आपके पति? हाँ बेटी। आगच्छन्तु मे पितरः इमं गृह्णन्तु अपोञ्जलिम्। पितरं तर्पयामि एतत्सतीलोदकं तुभ्यं नमः। दोनों भाइयों में बहुत प्यार था, बिल्कुल राम और लक्ष्मण जैसा। दोनों एक साथ व्यापार करते थे। कितने मुश्किल के दिन थे वो, लेकिन दोनों जब एक साथ कहीं खड़े हो जाते थे तो कोई उन्हें रोक नहीं पाता और हम भी अपनी तकलीफें भूल जाते। दादी माँ, मेरे पतिदेव और देवर जी भी क्या बिल्कुल उन दोनों की तरह ही थे? जैसे चेहरे मिलते हैं वैसे ही उनके मन भी मिलते थे। इसमें कोई संदेह नहीं। एक को डांटने से दूसरा रोता था। उनको बचपन से ही देखती आ रही हूँ। उनके चले जाने के बाद देवर जी अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकले थे। हाँ बड़ी बहू, उस वक्त तूने ही तो संभाला था चंदर को। नहीं तो चंदर आज का दिन नहीं देख पाता। मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हुआ दादी माँ? क्यों हुआ? बताइए ना मुझे। आज का दिन शुभ है। महालय की तिथि में पितृपक्ष खत्म हो रहा है। हमारे पूर्वज पानी ग्रहण कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। देवी की पूजा शुरू होने वाली है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुझे सुख मिले, शांति मिले। अच्छा, पिताजी कहते थे आज महालय के दिन माँ दुर्गा ने असुर का वध किया था। ये दिन बहुत पुण्य का दिन है, लेकिन आप लोग इस तरह से आंसू क्यों बहा रही हैं? छोड़ दीजिए बाबूजी, आपके साथ मुझे मत लेकर जाइए। मैं कोई रास्ते की लड़की नहीं हूँ बाबूजी। दास वंश के परिवार की लड़की हूँ मैं उनको ही अपना पति मानती हूँ। ये लड़का भी उन्हीं का है। मैं आपके साथ कैसे जाऊँ? बोलिए बाबूजी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे नजदीक के घाट पर उतार दीजिए। मुझे मत लेकर जाइए, मत लेकर जाइए मुझे। ज्यादा सती बनने की जरूरत नहीं। तेरे बाबू ने तुझे मेरे पास बेच दिया है, तुझे पता नहीं? ये देखो। चल। सुबाला,
पालकी वालों को बुला। बोलना छोटी बहू रानी गंगा में नहाएगी। अभी नहाने का सही समय है। चल चल चल। अच्छा, पालकी में क्यों बैठने जाऊंगी मैं? पालकी लेकर कहाँ जाएंगे? ये घाट तो बहुत सुंदर है, मैं तो यही डुबकी लगाऊंगी। ये बेवकूफ लड़की, बड़े घर की लड़कियाँ और बहुएं क्या गांव के सामने ऐसे डुबकियाँ लगा सकती है? तो फिर किस तरह से नहाते हैं? तो पालकी में बैठेगी और पालकी गंगा में डुबो देंगे, बस ऐसे ही हो जाएगा। पालकी में गंगा स्नान होगा। ओ दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इस तरह से भी नहाते हैं? मैंने पहले ऐसा कभी नहीं सुना। मुझे तो तैरना आता है। हाली शहर की गंगा जी में मैं डुबकी लगाकर इस पार से उस पार जाती थी। मैं खुद ही डुबकी लगा सकती हूँ, मुझे पालकी वालकी की जरूरत नहीं। ओ बहू, तुझे तैरना आता है, ये सबको पता है। यहाँ ऐसा नहीं कर सकते हैं। पालकी डुबो के तुझे नहाना पड़ेगा। ये हाली शहर नहीं है और कलकत्ता के दास वंश का सम्मान है। समझी? चल पालकी में बैठ। ओ दादी माँ, नाले में नहाते नहाते मैं तो थक ही गई हूँ। हाथ पैर चलाए बिना तैरने से नहाने में मजा आएगा क्या? कहाँ सोचा था यहाँ हाथ पैर चला के तैरूंगी, वो भी नहीं है। नाला नाला कहाँ मिला? हाँ, किरकी की घाट है वो तो पता है, लेकिन दादी माँ ये नए स्नान घर के इंतजाम के बारे में बता रही है। मुझे इतना कुछ नहीं पता। समय बर्बाद मत करो। चल चल चल, पालकी में बैठ। चल चल चल। तुम लोग पालकी उठा लो। अच्छा नहीं होगा, बता रही हूँ। नहीं तो मैं नदी में कूद जाऊंगी। कूद जाओगी? ऐसे नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कैसे नहाएगी? गंगा में डुबकी लगाकर तैरेगी। कितने शौक है तेरे। रुपया देकर तुझे खरीदा है क्या वो छोड़ देने के लिए? चल चल चल।
अरे सचमुच कूद गई है। बचाओ उसको, अरे कुछ कर, मर जाएगी वो। अरे बचाओ, अरे बचाओ उसको। अरे क्या कर रहा है, बचाओ उसको। अरे लेके चल, उसकी तरफ तो लेके चल। अरे वो मर जाएगी, मेरी बात सुन। अरे वो मर जाएगी। अरे क्या कर रहा है? डूब रहा है, वहाँ कोई डूब रहा है। चलो चलो जल्दी चलो। हाँ हाँ चलो। संभल कर, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। जनार्दन, आज के दिन ये कैसी अनहोनी है? किसके घर की बहू है? हाय रे, तू रुक। नहीं बाबा नहीं, चुप हो जा, चुप हो जा बेटा। हाँ। बच्चे का कितना सुंदर चेहरा है, उसकी माँ ऐसा काम कैसे कर पाई? देखो ना छोटी बहू, चुप ही नहीं हो रहा है, कितना बहला रही हूँ मैं। नहीं बाबा नहीं नहीं। लाइए, दीजिए, मुझे दीजिए। और बिल्कुल ठीक है। अपने बेटे के लिए इतनी चिंता थी तो पानी में क्यों कूद गई? अरे ये क्या कर रही हो? अरे अरे ऐसा मत करो, उठ जाओ। मैं आपके पैर पड़ती हूँ नाना ठाकुर, मुझे रहने के लिए थोड़ी जगह दे दीजिए। एक कोने में पड़ी रहूंगी, किसी बच्ची को आप लोग ऐसे मरते हुए नहीं देखेंगे। वो तो आप लोगों का अपना ही है। कह रही है ये औरत, हम लोगों का अपना मतलब? हम लोग क्या इसे पहचानते हैं? कोई रिश्ता है हमारा? कौन है ये औरत? ये क्या है? ये क्या हुआ आपको? आपका चेहरा ऐसा उतरा हुआ क्यों है? मैं तो इंतजाम कर रही थी। क्या इंतजाम कर रही थी तुम? बताओ, क्या इंतजाम कर रही थी? तुम्हारे ऊपर भरोसा करना ही मेरी गलती थी। मुझे थोड़ा और समय तो कितना? और कितना समय दूं तुम्हें?
रुपए की जरूरत खत्म होने के बाद रुपए मिलने से कोई फायदा नहीं होता है। कल रात के अंदर तुम्हें रुपयों का इंतजाम करने के लिए कहा था, तुम नहीं कर पाए। नकारा। मजबूरन मुझे अकेले ही सब करना पड़ा। पिताजी अपने काम में बहुत व्यस्त रहते हैं। भैया को थोड़ा समय लगेगा इस बारे में पिताजी से बात करने के लिए। छोटी बहू ने जरूर भैया से कहा होगा पिताजी से इस बारे में बात करने के लिए। तो भैया क्यों? भैया क्यों? तुम खुद जाकर पिताजी से बात नहीं कर सकती थी? या तो वो तुम्हें अपनी बेटी मानते ही नहीं। सही कहा ना मैंने? एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, समझी? मेरी बात नहीं सुनने से, ठीक से मेरी सेवा यत्न नहीं करने से मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। बहुत देर से आंसू बहा रही हो। अभी जरा साफ साफ बताओ कि हुआ क्या है। तुम्हारे बेटे को हम लोग अपने परिवार का क्यों मान ले? मैं अपने मुंह से ये बात कैसे कहूँ, बताइए माँ जी। हाँ, जब तुमने ये बात छेड़ी है तो बता भी दो। मैं आप लोगों की नातिन दामाद का दूसरा परिवार हूँ माँ जी। दूसरे परिवार का क्या मतलब है? ये बच्चा उन्हीं का है। मैं उनके ही इंतजार में थी। अचानक वो बाबू ने आकर मुझसे कहा कि मेरे बाबू ने उनसे पैसे लिए। और मुझे उनके साथ काशी जाने के लिए छोड़ दिया। मैंने तो उनको ही अपना पति माना था माँ जी। अब मैं कैसे उस बाबू के साथ जा सकती थी? ऐसी बात मत कीजिए, मेहरबानी करके ऐसी बात मत कीजिए। मैं तो कोशिश कर रही हूँ। कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं, कुछ कोशिश नहीं करती हो। अगर तुम करती तो मुझे इस मुसीबत से बचाती। सुनो, तुम्हारे बाप के पास इतनी सारी संपत्ति है ना, और वही दिखाकर तुम जैसी नकारा लड़की को मेरे गले बांध दिया है उन्होंने। अगर इस अपार संपत्ति का कुछ भी मेरे काम ही नहीं आया तो तुम्हारे साथ घर गृहस्थी बसाने का क्या मतलब है? बहुत नुकसान हो गया। इस दास परिवार के कारण तुलसी को मुझे बनारसी बाबू को बेचना पड़ा। वो लड़की मुझसे बहुत प्यार करती थी, सेवा यत्न करती थी। ऐसी लड़की को किसी दूसरे के हवाले करने की इच्छा नहीं होती है। फिर भी क्या पता काशी की कौन सी गली में उसे जगह मिलेगी। यादा, मधु, पालकी तैयार करने को बोलो। सब लड़कियों को उसमें बैठाओ। बड़ी बहू, मैं और एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगा। सुबाला, उस बच्चे को लाकर इसे दे दो। ठीक है। इस लड़की की शक्ल भी मैं नहीं देखना चाहता हूँ। गंगा जल, पंडित जी गंगा जल छिड़किए यहाँ।
ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, इस तरह से मुझे छोड़ मत दीजिएगा। मैं कहाँ जाऊंगी बोलिए? अगर मैंने कोई गुनाह किया तो मुझे सजा दीजिए, लेकिन छोड़कर जाने की बात मत कीजिए। मेहरबानी करके छोड़कर जाने की बात मत कीजिए। कल आपसे मुलाकात होगी ना? ये देखो, क्यों नहीं होगी? जरूर होगी। तुम तो मेरी ही हो। तुलसी से मेरा संबंध था, वो किसी और के पास गई नहीं है। आज से वो तुम्हारी हुई। ले जाओ उसे काशी। ओ हाँ, उसको जरा संभाल के रखना। जो भी हो, मेरी वफादार थी ना। अरे छोड़ो इसको, दो मुझे। अरे क्या क्या कर रही हैं आप? बच्चा है, चोट लग जाएगी। नहीं, उस तरफ मालिक बहुत गुस्से में है, देर नहीं कर सकती। चल, बहुत हो चुका है। चलो तो चलो यहाँ से, चल, रुकने की जरूरत नहीं। ओ दादी माँ, उस बच्चे का क्या होगा? बिना खाए पिए मर जाएगा। उसकी माँ अगर फिर से पानी में कूद गई। कूदने दो, जो मर्जी करे। तुम अब यहाँ से चलो छोटी बहू। उस सती लड़की जैसे इसको भी साथ ले जाने की जिद मत करो। आज तो महालय है, आज सब लोग माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। पिताजी कहते थे आज लड़कियों की शक्ति की पूजा होती है। रघुवीर भी इसी दिन पर अपने माँ बाप की आराधना करते थे, और इस दिन पर कुत्ते बिल्ली को भी नहीं भगाता है कोई। और आप लोग एक लड़की को अपने बच्चे से अलग कर देंगे क्या? ओ दादी माँ, ये तो पाप होगा ना, बताइए। बहू, ये ले, ये कुछ पैसे हैं, उसको दे दे। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। इसका मकसद कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज महालय है इसलिए, नहीं तो इतनी बड़ी बात उसे कह दी है आज। कहाँ से इतनी हिम्मत मिली उसको? नहीं तो मैं आज। चल चल चल, जा, ये पैसे देकर आ। जा जा जा। दादी माँ, हाँ दादी माँ देखिए, वहाँ देखिए। ये तुम क्या कर रही हो? रख उसे, रख।
मैं आपके पैर पड़ती हूँ दादी माँ। आप एक बार नाना जी से बात कीजिए ना, सिर्फ आज रात के लिए। सुबाला, पुत्तू, रख उसे। तुझे मेरी कसम है, कह रही हूँ ना, रख रख। एक बात सब कान खोलकर सुन लो। इस घाट पे जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, जो कुछ हुआ है, घर के अंदर कोई बात नहीं जाएगी। गंगा में सारी बातें विसर्जित कर दो। अच्छी तरीके से सुन लो, याद रहनी चाहिए। आपके पैर पड़ती हूँ नाना ठाकुर, मुझे रहने के लिए थोड़ी जगह दे दीजिए। कोने में पड़ी रहूंगी मैं। वो तो आप लोगों का अपना ही है। सबको सुखी और आनंदित रखना भगवान। किसी को कोई तकलीफ मत देना और उस छोटे से बच्चे को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। भाभी, भैया से तुम्हारी बात हुई है ना? भैया ने क्या कहा? पिताजी को कहेंगे ना रुपयों के लिए? असल में तुम्हारे नंदोई बहुत मुसीबत में फंस गए हैं। उनका तो इस घर में मान सम्मान है, इसीलिए वो अपने मुंह से कुछ कह नहीं पा रहे हैं। तुम ही बताओ, अपने पति का मान बनाए रखना मेरा कर्तव्य है ना? तो तुम ही भैया को बोलो ना। छोटी बहू, ओ छोटी बहू, यहाँ आओ तो जरा। तुझे अभी जरूरत पड़ गई? देख नहीं रही मैं बात कर रही हूँ। नहीं मतलब, ओ छोटी बहू जरा सुनो ना। मैं ये कह रही हूँ कि वो आई है। पुत्तू, कौन आई है? वही जो सुबह घाट पर बच्चे को लेकर मिली थी। छोटी बहू को सब पता है। घाट पे बच्चे के साथ मिली थी, तो वो यहाँ कैसे आई? घाट पर तो कितने लोगों के साथ बातचीत होती है। उसने महल के बाहर कहा कि वो छोटी बहू की सखी है, इसलिए उसे अंदर आने दिया है। छोटी बहू की सखी? एक बात सब कान खोलकर सुन लो। इस घाट पे जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, जो कुछ हुआ है, घर के अंदर कोई बात नहीं जाएगी। गंगा में सारी बातें विसर्जित कर दो। ये लो देवर जी, वड़ा गरम गरम खा लो, बाद में मजा नहीं आएगा। वड़ा आज? हाँ, बहुत दिनों बाद आज बनाया है मैंने। खाकर देखो कैसा बना है। पहले तो खाकर बहुत तारीफ करते थे, आज बताओ ना खाकर कैसा हुआ। आज तो मालय है भाभी, शाकाहारी भोजन करना पड़ेगा, या फिर उस दिन जैसा पेट वाला बकरा है ये। नहीं, केले के फूलों का बड़ा। तुम तो सिर्फ बात ही किए जा रहे हो। खाओ ना देवर जी। खाऊंगा भाभी, खाऊंगा। पहले मैं अपना काम तो खत्म कर लूं। पता है भाभी, जब मैं मोखिमपुर में था
उस वक्त गोरे साहब के साथ व्यापार में गड़बड़ हो गई थी। मैं यहाँ मौजूद नहीं था, इसलिए अंग्रेजी में बात करने वाला कोई नहीं था। इसीलिए ये मामला ज्यादा पेचीदा हो गया है। होने दो, पहले जब बनाती थी तब मजे से खाते थे, आज तो खा ही नहीं रहे हो। खाओ ना देवर जी। अरे खाता हूँ भाभी, खाता हूँ। वाह भाभी, बहुत बढ़िया बना है। मैं ये कह रही थी देवर जी, वो एक बात कहनी थी, गुप्त है। सब लोग अभी पूजा घर में हैं, इसीलिए मैं बताने आई थी। क्या हुआ भाभी? रानी ने कोई गड़बड़ तो नहीं की? वो है कहाँ? पता है भाभी, रानी को सब लोग गलत समझते हैं। रानी सच में इस दुनिया को अलग नजर से देखती है और इसलिए उसको लेकर बार बार समस्याएं होती हैं। सभी अगर रानी को थोड़ा समझ पाते तो। अभी सारा दिन तुम्हारे दिल में सिर्फ रानी और रानी ही बसती है ना देवर जी? उसके सिवा तुम कुछ सोच ही नहीं सकते। आज महालय है, आज गंगा के घाट पे तुम्हारे भैया के नाम पर तर्पण हुआ है। आज के दिन में कैसे? भाभी मुझे माफ कर दीजिए, आज के दिन आप पर क्या गुजर रही है मैं सच में समझ नहीं पाया। भैया को गुजरे कई साल बीत गए हैं, लेकिन देखिए ना, जैसे कल ही की बात है। भैया नहीं है ये सोचने पर मुझे। देवर जी, मैं आज आपके पास अपना दुख लेकर नहीं आई हूँ। आज गंगा के घाट पे एक घटना घटी है, वही बात तुमसे कहने आई थी। तुम्हें बिना बताए मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए किसी को बिना बताए मैं आपसे ये बात कहने आई हूँ।